Hello guys, welcome to my YouTube channel Rajni Manpreet Kaur. So guys, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 1, nutrition in plants. So जैसे कि बेटा आप जानते हैं कि just wait for a while, let me take the right brush. Nutrition means फूड जो कि हमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिससे हमारी बॉडी अपना प्रॉपर वर्क कर सकती है, राइट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल, वाइटमिन्स, राइट। तो ये सब हमारी न्यूट्रिशन होती है एनिमल्स की, राइट। एनिमल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए ये सब जो हैं फूड कंपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमें हमारी जो न्यूट्रिशन है वो मेनली मिलती है प्लांट्स से। हम प्लांट्स का इंटेक करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो लीव्स हों, रूट्स हों, स्टेम हो, राइट, उनके फ्लावर्स की फॉर्म हो या फ्रूट्स की फॉर्म हो, तो हमें उनसे न्यूट्रिशन मिलता है। इसी तरीके से जो और एनिमल्स हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि प्लांट्स को खाकर हमें मिल जाती है एनर्जी, हमें न्यूट्रिशन मिल जाता है, लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? प्लांट्स को भी तो कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन मिलती होगी, तभी तो वो ग्रो करते हैं। एक छोटा सा सीड जिसे हम सॉइल में जब सो करते हैं, बोते हैं, तो वही धीरे 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 जो है प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है, प्रॉपर प्लांट बन जाता है, जिसमें से फिर ग्रेन्स, दाने निकलते हैं। जैसे जो आपका गेहूं है, वीट है, चावल हैं, राइस, मेज़ है, बाजरा है, ये सब जो हैं इनके ग्रेन्स हम खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। ऐसे ही ट्रीज़ होते हैं, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, जो ट्रीज़ हैं हमें उनसे न्यूट्रिशन मिलती है उनके फ्रूट्स खाकर, है ना। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, सो बेटा इन क्लास 6 आपने पढ़ा था, इन क्लास 6 यू लर्नड दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। आपने पढ़ा था कि फूड तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बिना फूड के तो हम सब मर जाएंगे, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। आपने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स हैं, ये सब फूड के कॉम्पोनेंट्स हैं, और ये सभी कंपोनेंट्स जो हैं फूड के, इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। बिना इसके हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट्स में से मिलते हैं, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे जीवन के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो छोटे एनिमल्स हैं, बड़े एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, आपको पता है ना कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो हम टॉप क्लास एनिमल्स में कंसीडर होते हैं। हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन हम टॉप क्लास एनिमल्स होते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन पूरी तरह से डेवलप होता है, हमारी पूरी बॉडी अच्छी तरह से डेवलप होती है, हमें सोचने समझने की क्षमता होती है ज़्यादा बेटर तरीके से। Plants can synthesize food for themselves but animals including humans cannot। बेटा देखो क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो प्लांट्स को खा के अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं बाकी एनिमल्स की तरह, मगर जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था ना क्लास 6 में, राइट। तो वही जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें आपने देखा था कि जो प्लांट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको
मिक्स कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, वो ये काम कर पाता है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि वो बनाता है ग्लूकोज। आपने पढ़ा था ना इस बारे में, C6H12O6, और साथ में बनाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हम इनहेल कर लेते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, प्लांट्स की बॉडी में स्टोर हो जाता है, और वो हम खाते हैं। जैसे कि हम गन्ना खाते हैं, शुगर केन, तो वो एक तरीके से प्लांट की स्टेम में स्टोर हो गया, हमने खा लिया, हमें एनर्जी मिल गई। प्लांट्स के फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है, जो फ्रूट्स हम खाते हैं उसे हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है। ऐसे ही प्लांट्स की लीव्स, कई प्लांट्स के हम लीव्स खाते हैं, जैसे स्पिनच है, कोरिएंडर है, धनिया, मिंट है, पुदीना, राइट। कई प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं उनमें काफ़ी फूड स्टोर हो जाता है, जैसे कि कैरेट है, राइट, कैरेट है, गाजर, मूली है, रेडिश, टर्निप है, ये सब क्या है, ये रूट्स हैं। इन फॉर्म में हम जो है प्लांट्स की जड़ें खा लेते हैं, राइट। तो अब ये जो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बना पाते हैं। अब जो मोड है न्यूट्रिशन का, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं, राइट, सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी अपने आप, ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट, यानी कि अपने आप अपना नरिशमेंट प्रोड्यूस करना, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसीलिए जो प्लांट्स हैं, राइट, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और जो एनिमल्स हैं और बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल्स की तरह, वो प्लांट्स को खाते हैं। अपना खाना खुद तो नहीं बनाते ना, वो प्लांट्स को खाते हैं, तब उन्हें एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि हेट्रोस का मतलब क्या होता है, अदर, ठीक है। सो आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो गया है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। सो हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे फर्दर डिटेल में ये चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। सो इफ़ यू विल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।